दोस्तों, कहानी की शुरुआत में कोरा और गनर को दिखाया जाता है जो बेल्ट नाम के ग्रह पर किसान थे और खेती किया करते थे। एक रात गांव का मुखिया कहता है कि हमें ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत है, इसलिए अपने अपने साथी चुनो और मज़े करो। लेकिन कोरा को इसमें दिलचस्पी नहीं थी। एक रोज कोरा को खेत में काम के दौरान एक बड़ा सा जहाज आता दिखाई देता है, तो वह डर जाती है और खतरे की घंटी बजाती है, सबको इकट्ठा करती है। इसके बाद में गांव का मुखिया और गनर के बीच बहस होती है। गनर चाहता है कि हम उन लोगों का साथ दें, उनको अनाज दें ताकि वह हमें उचित कीमत दे और हमारी जान की सुरक्षा भी कर सके। आज पर मदरवर्ड ग्रह से एडमिरल नोवेल था। वह गांव के मुखिया से आकर कहता है कि हम अपनी राजा के बेटी की कातिल को ढूंढ रहे हैं और हमें तुम्हारे ग्रह पर कुछ फसलें दिखाई दी, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अपनी फसलों को हमें दे दो जिससे हमारे लोगों का पेट भर सके। लेकिन गांव का मुखिया मना करता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा फसल नहीं है। इसी बीच गनर बोल जाता है। वह कहता है कि हाँ, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ फसल है, लेकिन उचित कीमत मिलना चाहिए। नोवेल को गुस्सा आता है और वह गांव के मुखिया को जान से मार देता है, उसकी बीवी के साथ। इसके बाद में नोवेल गनर से कहता है कि आज से मुखिया तुम हो, 3 महीने के बाद मुझे गाँव की पूरी फसल चाहिए। नोवेल अपने कुछ सैनिकों के साथ में एक रोबोट को उसी ग्रह पर छोड़ जाता है। वास्तव में ये रोबोट काम करने के लिए था, लेकिन एक सिपाही इस पर हमला कर देता है। रोबोट को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, लेकिन एक दूसरा सिपाही उसे रोक देता है। किसी तरह से उनका कमांडर उनके बीच में सुलह करवाता है। तब रोबोट एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है, तो एक लड़की वहाँ आती है और उसे फूलों की माला पहनाकर चली जाती है। दूसरी ओर गांव के लोग गनर से झगड़ते हैं कि तुम्हारी वजह से मुखिया की जान चली गई। इसी बीच कोरा उस गांव को छोड़कर वहां से जाना चाहती है। वह अपने सामान पैक करती है, लेकिन वह जैसे ही जाने लगती है उसे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वास्तव में कुछ सैनिक उस लड़की को छेड़ रहे थे। तभी कोरा वहां पहुंच जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वे उनकी बात नहीं मानते। तब कोरा अपने असली रूप में आती है और ज़्यादातर सिपाहियों को मार देती है। इसी बीच कैप्टन उस लड़की के सिर पर बंदूक तान देता है, लेकिन रॉबर्ट आकर वहां पर कैप्टन को ही जान से मार देता है। गांव के लोग पहुंचते हैं, वह कोरा के साहस की बड़ाई करते हैं। इसके बाद में कोरा कहती है कि हमें उनसे लड़ना पड़ेगा। कोरा कहती है कि हमें अलग अलग ग्रह के बागियों को मिलाकर मदरवर्ड के लोगों से मुकाबला करना पड़ेगा। तब गनर उसके साथ चला जाता है। रात में एक जगह पर रुकते हैं। तब गनर कोरा से पूछता है कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है। तब कोरा कहती है कि मदरवर्ड के लोगों ने मेरे ग्रह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, लेकिन उनके एडमिरल को किसी तरह से मुझ पर रहम आ गया। तब वह मुझे अपने साथ लेकर चला गया और उसने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा और आगे की पढ़ाई, आगे की शिक्षा मेरी मदरवर्ड के ग्रह पर हुई। और उसके बाद में मैंने मदरवर्ड के लिए न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, न जाने कितनी लड़ाइयाँ मदरवर्ड के लिए जीती, जबकि मुझे पता था कि उनकी वजह से मेरे माता पिता मरे हैं। इस सुबह वह किसी से मिलने एक शहर पहुंचते हैं, लेकिन नोवेल के लोगों ने पहले ही उसे बंदी बना लिया था, इसलिए वह वहां से एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहां एक आदमी को गनर पसंद आ जाता है। वह कहता है कि तुम मेरे साथ रात बिताओ। तब कोरा कहती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। वह उसको बुरी तरह से मार के भगा देती है। कुछ देर बाद वह फिर से कुछ लोगों को लेकर आता है। उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन नाम का एक आदमी कोरा को बचा लेता है। इसके बाद में काई उनसे कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ बागियों को ढूंढने में, लेकिन कोरा कहती है कि तुम्हारे लिए हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तब वह उनको लेकर वहाँ से दूसरे ग्रह पर चला जाता है। हाँ, इन्हें एक बागी मजदूर मिलता है। वास्तव में वह एक गुलाम होता है, क्योंकि कुछ कर्जे ने उसको किसी का गुलाम बना दिया था। तब कोरा कहती है कि हमें यह चाहिए, लेकिन उसका मालिक कहता है कि अगर तुम्हें यह चाहिए तो इससे कहो कि ये मेरे पक्षी को नियंत्रित करके बताए। तब वह गुलाम किसी तरह से उस पक्षी को अपने नियंत्रण में ले लेता है, लेकिन पक्षी बहुत ही क्रूर होता है, तो वह उसको गिरा देता है किसी तरह से। फिर से वह उसके ऊपर कूद जाता है और कोरा उसे वहाँ से लेकर चली जाती है किसी दूसरे ग्रह पर। यहाँ ये लोग नेविसस नाम की एक योद्धा से मिलती है, जो गांव के किसी बच्चे को एक मकड़ी से बचा रही होती है। कोरा इसके लड़ने की कला को देखकर इस पर पूरी तरह से विश्वास कर लेती है। रास्ते में कोरा गनर से कहती है कि मैं अपने राजा की बेटी की अंगरक्षक थी, लेकिन उसकी बेटी एक चमत्कारी थी। वह किसी भी मरे हुए जानवर को जिंदा कर सकती थी।
लेकिन उनके ही कुछ लोगों ने उस पर अतिक्रमण करने के लिए उसको मार दिया और मुझे वहाँ से भागना पड़ा। अब कोरा केस्टर नाम के एक ग्रह पर जाती है जनरल टाइटस से मिलने, लेकिन वह बदहाल था। उसको नहलाने के बाद कोरा उससे बात करती है, लेकिन वह कहता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तब कोरा उसे समझाती है कि तुम्हारे जिन दोस्तों को थंडरबर्ड ने मारा था, मैं चाहती हूँ कि तुम उनका बदला लो। तो वह तैयार हो जाता है। दूसरी ओर नोवेल एक बागी से कोरा और उसके साथियों का पता पूछ लेता है और इसके बाद उसे जान से मार देता है। अब कोरा बागियों के एक दल से मिलती है जिनके मुखिया का नाम डेरिन था। गनर डेरिन से कहता है कि हमने तुम्हें ज़रूरत के वक्त अनाज दिया था और अब हमें ज़रूरत है कि तुम हमारे साथ मदरवर्ड के लोगों से लड़ो। बड़ी मशक्क़त के बाद डेरिन और उसके साथी गनर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ते में काई कोरा से कहता है कि मुझे अपना कुछ सामान रास्ते में उतारना है, तो वह रुक जाते हैं। दूसरी ओर जहाँ जहाँ कोरा जा रही थी, नोवेल भी उसका पीछा कर रहा था और वह पूरे के पूरे ग्रहों को नष्ट करता हुआ चला जा रहा था कोरा को मारने के लिए। जहाज से सामान उतारने के दौरान कोरा को काई पर शक होने लगता है, क्योंकि वह उसी आदमी को देखती है जो रेस्टोरेंट में था। कुछ ही देर में नोवेल के जहाज वहां पर आ जाते हैं और वह कोरा और उसके साथियों के जहाज़ों पर पूरी तरह से अटैक करके उनको नष्ट कर देते हैं। कोरा और उसके साथियों को बंदी बना लिया जाता है। काई कहता है कि यही मेरा काम है। इसी बीच नोवेल वहां आ जाता है। वह कहता है कि कोरा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब काई गनर से कहता है कि तुम कोरा को मारो। तब गनर बंदूक तानता है, लेकिन वह कोरा की जगह काई को ही जान से मार देता है और कोरा को छुड़ा लेता है। इसके बाद में कोरा अपने सभी साथियों को वहां से छुड़ा लेती है। इसी बीच डेरिन नोवेल के एक जहाज को मारते हुए अपनी जान गंवा बैठता है। अंत की लड़ाई में कोरा और नोवेल को दिखाया जाता है, जिसमें कोरा नोवेल को जहाज से किसी तरह से नीचे फेंक देती है। उसके बाद सभी साथी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और गनर से कहते हैं कि आज तुम्हारी वजह से हम जीते हैं और मदरवर्ड को एक बड़ा झटका हमने दिया है। इसके बाद वह अपने ग्रह पर लौट जाते हैं, जहां पर पहले से ही फसल तैयार थी। अब उस ग्रह की रक्षा वही रोबोट कर रहा होता है। एक तरफ नोवेल को फिर से दिखाया जाता है, जहां मदरवर्ड के लोग उसका इलाज कर रहे हैं। इसके बाद में नोवेल को मदरवर्ड के गार्डियन के साथ दिखाया जाता है। वह गार्डियन से कहता है कि मैंने आपकी बेटी को ढूंढ लिया है, लेकिन मुझे एक और मौके की ज़रूरत है। तब गार्डियन कहता है कि तुम्हारे पास यह आखिरी मौका माना जाएगा। नोवेल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, कोरा को ढूंढने के लिए तैयार।